आज का सेमिनार का टॉपिक है मेरा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिकता ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे अध्यात्म कहते हैं। अभी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या मैनेजमेंट, अलग अलग जितने भी कोर्सेस है, इसमें जो नॉलेज सिखाई जाती है वो सिर्फ शरीर से रिलेटेड या फिजिकल नॉलेज सिखाई जाती है। लेकिन शरीर को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। तो अध्यात्म की ये जो नॉलेज है वो आज हम सुनेंगे। आज हम आध्यात्मिकता की नॉलेज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हम सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है वो ये आध्यात्मिकता है। कोई सोचता है कि मन की थोड़े समय की एकाग्रता ही आध्यात्मिकता है। कोई सोचता है कि जो योगासन और प्राणायाम, इसके अलग अलग जो टेक्निक्स है उसे अध्यात्म समझ लेते हैं। और कोई कहता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वो आध्यात्मिकता है। अगर वास्तविकता हम देखेंगे कि धर्म के ऊपर अगर आस्था आध्यात्मिकता होती तो आज धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग रिलीजन्स आपस में जो वायलेंस, हिंसक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो नहीं होता। तो अध्यात्म इन सबसे कोई ऊपर की लेवल है, हाईएस्ट लेवल है। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो और कल जाके आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज अ मैनेजर, एचआर मैनेजर है या अलग अलग जो भी स्ट्रीम्स है आपके, उसमें रिप्रेजेंट करोगे कंपनी को। तो उस समय जो मैनेजमेंट के स्किल्स है उसका पूरा कनेक्शन कैसे आत्मा से है और आत्मा की पावर से, जिसको हम विल पावर बोलते हैं। विल पावर अगर अच्छी है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में भी हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। कोरोना आया, कोरोना में सारे न्यूज चैनल्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना से रिलेटेड सुबह से लेकर रात तक वही न्यूज चलते रहते थे। तो जिनकी विल पावर कम थी, बड़े मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स थे, बहुत पैसा था, अरबपति थे, करोड़पति थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये न्यूज में जो भय की बातें सुन के ही डर से हार्ट अटैक आके प्राण त्याग दिए। इसकी वजह से नहीं कि उनको कोरोना हुआ था, इसकी वजह से कि उनको इन सारे जो डर का वातावरण फैला था, विल पावर कमजोर होने की वजह से उन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई। तो विल पावर जो है वो आप हर फील्ड में जहां भी जाओ, आपकी विल पावर की कसौटी होती है, परीक्षा होती है। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो धर्म के ऊपर आस्था जो है इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। तो मेडिटेशन अध्यात्म है क्या? अभी हमने मेडिटेशन किया थोड़ी देर के लिए, हमने बताया नहीं क्या करना है। आपने अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको शांत बनाना है, आपने थोड़े समय के लिए अपने आप को शांत रखा। तो ये जो मेडिटेशन के अलग अलग क्लासेस लिए जाते हैं, टेक्निक सिखाए जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, और भी कई अलग अलग आर्टिफिशियल तरीके से मेडिटेशन सिखाया जाता है। आर्टिफिशियल वर्ड यूज करूंगा मैं, क्योंकि अगर हमारे मन को एकाग्र करना है, हमारे बुद्धि को स्थिरम करना है, तो उसके लिए बहुत सहज राजयोग की प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता जो हिंदुओं का आद्य ग्रंथ है, या जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला जाता है, जितने भी स्क्रिप्चर्स है, वेद है, कुरान है, आरण्य के उपनिषद है, और जितने भी दूसरे धर्म ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है बौद्धियों का, और ग्रंथ साहब है सिख लोगों का, इन सारे ग्रंथों में सबसे आद्य सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग की बात आती है। तो राजयोग से अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि को कैसे स्थिर करना है, ये नॉलेज आपको भगवद गीता से मिलेगी।
तो मेडिटेशन को भी जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स है आजकल कि जिससे सिखाया जाता है आंखें बंद करो और इस तरीके से आपको काला प्रकाश दिखेगा, पहले बाद में सफेद प्रकाश दिखेगा, फिर लाल प्रकाश दिखेगा। These are all artificial techniques और बहुत टेम्पररी इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेडिटेशन या मन की एकाग्रता के ये छोटे मोटे टेक्निक्स, इसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। और ये जो योगासन और प्राणायाम है जो रामदेव बाबा जी ने सारे वर्ल्ड में पहुंचाया, आज इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। योग की जगह योगा हो गया। जो श्रीमद् भगवत गीता में भारत का प्राचीन राजयोग बोला है वो योगासन प्राणायाम नहीं है। योगासन और प्राणायाम जो है वो देह के आसन है और देह के आसन करने से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। प्राणायाम करने से कई सारे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं फिजिकली। तो योगासन और प्राणायाम को भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। तो जैसे मैंने बोला आत्मा के अंदर की नॉलेज है अध्यात्म ये। तो जो अध्यात्म की जो सही व्याख्या मैंने बोली तो गीता में बोला है, श्रीमद् भगवत गीता में अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो आज अलग अलग प्रकार की जितने सारी विद्या है, कौन सी विद्या है? डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, इंजीनियर बनने की विद्या है, मैनेजर बनने की विद्या है, मैनेजमेंट कोर्सेस लेके अलग अलग प्रकार के ढेर सारे कोर्सेस है, ढेर सारी विद्या है, चित्रकला है, शिल्पकला है। तो ये सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको बोला जाता है 5000 ईयर्स पुरानी है ये संस्कृति। तो जो श्रीमद् भगवत गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें बोला है श्री भगवान वाच। दूसरा कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री भगवान वाच बोला होगा। तो अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या बोला है। जैसे हम अपने फिजिकल जो भी समस्याएं रहती है या बीमारी आती है कोई भी, हम बहुत एकदम कॉन्शियस रहते हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, हम बहुत डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेते हैं, डाइट सुधारते हैं अपना, या तो जिम करेंगे या तो लेडीज है तो ब्यूटिशियन के पास जाएंगे। सारे तरीके के हम सभी उपाय अपनाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर अच्छा दिखने के लिए। लेकिन ये जो शरीर है इसको चलाने वाली, कंट्रोल करने की जो पावर है, जो मन और बुद्धि से कनेक्टेड है, उसके लिए हमारे पास आज की डेट में उसको स्थिर रखने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जिसकी वजह से आज डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों के आज की यंग जनरेशन क्या सभी, इवन बुजुर्ग लोग भी, सारे आज छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। तो इसका मूल कारण ये है कि जैसे कोई बीज होता है और वृक्ष होता है, तो आपको अगर वृक्ष को पानी डालना है तो आप किसको पानी डालेंगे? ब्रांचेस को पानी डालेंगे, तने को पानी डालेंगे, किसको डालेंगे? जड़ को या बीज को। जड़ को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे जो आत्मा है या मन और बुद्धि है, ये बीज है। इसको अगर आप अच्छे से इसको हेल्दी रखोगे, हेल्दी माइंड रखोगे, तो सारे जितने भी कर्म करते हो, जो भी रोजमर्रे के जीवन में, हम सवेरे से लेकर रात तक, या तो एज अ स्टूडेंट हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कल जाके आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब करोगे और आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उसको आप वहन करोगे। तो ये जो भी आप कर्म करोगे, इस कर्म में अगर आपका बीज है वो हेल्दी रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा, बुद्धि हेल्दी रहेगी, तो आप एक्सेलेंट कर्म करोगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है योगः कर्मसु कौशलम। जो योग है उससे कर्मों में कुशलता आती है। जो योगी है, जिसका माइंड कंट्रोल में है, उसके कर्मों में कुशलता देखने में मिलेगी। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो आज बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, एरोप्लेन्स आए, एयर कंडीशनर आए, बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई, इन्वेंशंस हो गए। उसके बावजूद क्या इंडिया और वर्ल्ड में सब लोग 100% सुखी और शांति का अनुभव कर रहे हैं? हम अपने आप को चेक करके देखें, क्या हम ये सारे साइंस के जो साधन है उसको हम यूज करते हैं, फिर भी हम 100% सुख और शांति का अनुभव नहीं करते हैं। आज यूएसए, अमेरिका और यूरोप, जहां सबसे ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, जिन्होंने साइंस को दुनिया के सामने लाया, आज सबसे ज्यादा अगर आप गूगल सर्च करोगे तो डिप्रेशन, टेंशन और उसकी वजह से सुसाइड्स सबसे ज्यादा वहां होते हैं। उसका कारण है विल पावर। आज इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, उसके बाद साइंटिस्ट और जो बहुत करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वो भी सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको विल पावर कैसे बढ़ानी है, आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, अध्यात्म क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक हम सिर्फ अपने शरीर से रिलेटेड जो कर्म है वो करते रहते हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप अपना शेड्यूल देखिए, ये स्टडी जो कर रहे हैं, कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, कल जाके जॉब करेंगे, ये सिर्फ देह से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है। लेकिन रात को सोते हैं तो आप शरीर को आराम देते हैं, लेकिन रात को आपकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। आपको सपने आएंगे, यहाँ वहाँ माइंड भागता रहेगा, तो कहीं भी आपको शांति नहीं है, क्योंकि आप इन 24 घंटे में 1 घंटा अपने स्व के लिए, अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसके लिए आप देते नहीं हो, अपने मन को एकाग्र करने के लिए उसके लिए आप देते नहीं हो। तो आज साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, डेवलपमेंट किया, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाई। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को किया, तो आप में सब में अलग अलग जवाब आएगी। कोई अपना नाम बताएगा, कोई अपनी नेशनलिटी बताएगा, कोई बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलेगा मैं इंडियन हूँ, कोई अपना जाति बताएगा, कोई अपने धर्म के आधार से परिचय देगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई अपनी क्वालिफिकेशन बता देगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, अलग अलग तरीके से अपने इंट्रोडक्शन दे देगा। तो ये जितनी भी आइडेंटिटी हमने बताई, ये आइडेंटिटी जो है इसको परमानेंट आइडेंटिटी या शाश्वत आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो परमानेंट आइडेंटिटी होती है वो सदा काल की होती है, टेम्परेरी नहीं होती है। जिसने बोला मैं इंजीनियर हूँ, क्या वो जन्म लेते ही इंजीनियर बन के पैदा हुआ था क्या? जिसने जवाब दिया कि मैं इस जाति का हूँ या इस धर्म का हूँ, तो आत्मा तो अनेक जन्म लेती है, अनेक शरीर बदलती है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो शाश्वत आइडेंटिटी है, वो क्या है? ये जो ह्यूमन स्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है, ये हड्डी मांस का पुतला है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जब तक ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ये कनेक्शन जो मुझे दिया है ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये जब तक ऑपरेट नहीं होगा तो तब तक ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। वैसे ही ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये जड़ है, इसमें जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक ये शरीर काम नहीं करता है। तो आत्मा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ह्यूमन स्केलेटन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी आंखों से रोशनी निकल रही है, जो कुछ भी मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इसका मूल कारण है कि मेरी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, आत्मा, वो है, वो इस शरीर को चला रही है। अगर आप बोलते हो कि ये ना ब्रेन से सारा ऑपरेट होता है, मैं बोलता हूँ आत्मा से ऑपरेट होता है। आत्मा अगर चली जाती है तो ब्रेन रहता है ना, ब्रेन रहता है ना। आत्मा जब चली जाती है तो शरीर एज इट इज है, ब्रेन भी है। हम बोलते हैं कि अरे ये भाई साहब अभी इधर कुर्सी पे बैठे थे और अच्छे खासे थे, अभी ये चल बसे, चले गए। तो कहाँ चले गए? क्या चला गया? भाई साहब चले गए, भाई साहब का शरीर तो इधर ही है। आपने किसको बोला भाई साहब चले गए? तो जरूर जो आत्मा है, जो एनर्जी है, जिसकी वजह से वो आंखों से देख रहे थे, मुख से बात कर रहे थे, ऑर्गन सुन के काम कर रहे थे, वो शक्ति जो है, एनर्जी, वो चली गई। वो उनकी असली आइडेंटिटी थी। और हमारी सबकी असली आइडेंटिटी है आत्मा।
आत्मा ये अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसलिए मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है शरीर, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, एक सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा का अगर हम ध्यान करेंगे, अगर कंसंट्रेशन करेंगे, आत्मा की पावर्स को समझेंगे, तो उससे जितने भी हमारे फिजिकल ऑर्गन्स है वो सारे कंट्रोल में रहेंगे, माइंड कंट्रोल में रहेगा। तो आत्मा जो है इसका ध्यान करना क्यों जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सभी को कि एक हिरन रहता है, तो उसके पेट में क्या रहती है, कस्तूरी रहती है। सारे जंगल में वो भागता रहता है, कस्तूरी मृग होता है, सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके पेट में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे आज हम सारी दुनिया में भाग रहे हैं, बहुत सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, साधनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सच्ची सुख शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है हम बाहर की दुनिया में जहां भाग रहे हैं वहां सुख शांति नहीं है। सुख शांति हमारे अंदर समाई हुई है, हमारी इनर पीस जिसको बोलते हैं, इनर पीस एंड हैप्पीनेस, वो अंदर की बात है। वो अंदर हम भूल के आज सवेरे से लेकर रात तक हम अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं, कंप्यूटर्स पे बिजी रहते हैं, तो हम अपने आत्मा के लिए, उसका ध्यान करने के लिए कोई भी समय नहीं देते हैं। तो आप बोलेंगे कि इस आत्मा का ध्यान कैसे करना है और उससे फायदे क्या है और इससे कैसे माइंड कंट्रोल होता है। तो जो आत्मा है उसकी देयर आर 3 पावर्स ऑफ द सोल। फर्स्ट वन इज द माइंड, सेकंड वन इज द इंटेलेक्ट और तीसरा है रिजॉल्व्स, मन संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो शरीर तो पुराना उधर ही है, लेकिन आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है, आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है। बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन से हार गए, कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस आई लाइफ में, तो हम हार जाते हैं। अगर मन पावरफुल है, विल पावर जबरदस्त है, तो हम उन सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मन है संकल्प शक्ति, उसमें थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं। तो इन वेस्ट थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, निगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे हमें पॉजिटिविटी में अपने आप को फिक्स करना है, क्योंकि आपके जितने निगेटिव थॉट्स आएंगे उतनी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। आत्मा की बैटरी है, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट, इसकी भी बैटरी है, इसकी भी बैटरी है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की बैटरी है, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। निगेटिविटी जितनी आएगी, चाहे वो मन के संकल्पों में आए, चाहे वाचा में आए, चाहे हमारे एक्शंस में आए, कर्मों में आए, इससे हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है, जिससे हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये सारा फील करते हैं। तो जो माइंड के जो वेस्ट थॉट्स है और निगेटिव थॉट्स है, जैसे घर में कचरा होता है, कूड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन का जो कूड़ा है वो भी डस्टबिन में जमा करके नहीं रखते, बाहर जाके फेंक के आते हैं। वैसे सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार के निगेटिव थॉट्स आते हैं, हम अलग अलग चीजें आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उससे सारा जो गार्बेज है वो अंदर जमा हो रहा है, लेकिन हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, हम उसकी सफाई नहीं करते हैं। तो उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो आत्मा का अभ्यास, आत्मा को कंसंट्रेशन कैसे करना है, मन को एकाग्र कैसे करना है, ये सीखना जरूरी है। तो ये जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये बैटरी सिर्फ इस जन्म में डिस्चार्ज नहीं हुई है, ये अनेक जन्मों में डिस्चार्ज होती आई हुई है। तो अनेक जन्मों में हमने जो भी कर्मास किए, जो हमारा कार्मिक अकाउंट से पॉजिटिव, निगेटिव, अच्छे बुरे जो कर्म किए, उससे ये बैटरी डिस्चार्ज होती आई है। तो बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, मन विचार करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। अभी मुझे बताइए, आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती है तो मन में अलग अलग संकल्प आते हैं, आपके विचार आते हैं, कभी गलत विचार आते हैं। अगर आपकी बुद्धि में वो नॉलेज रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, तो आपकी बुद्धि अगर पावरफुल रहेगी तो वो मन को दबा सकती है।
मन को कंट्रोल में रख सकती है, बोलती है नहीं नहीं, बुद्धि ने ये जवाब दिया है कि ऐसा ऐसा ही करना है। तो बुद्धि जो है वो मन से प्रबल है, और जो शरीर के जो ऑर्गन्स है उसमें जो सेंसेस है उसमें 5 है ज्ञानेंद्रिया और 5 है कर्मेंद्रिया। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सारी ज्ञानेंद्रिय है, और जो 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये इंद्रिया जो है, इनको कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है मन और बुद्धि, ये जो शक्ति है ये सारी इंद्रिया को संयम में रख सकती है, इनको कंट्रोल में रख सकती है। इनके ऑर्डर के सिवाय ये एक्शन नहीं लेंगे। तो कैसे करना है, हमें कंसंट्रेशन कैसे करना है इसका। तीसरा जो है संस्कार। संस्कार जो है, हम जो एक्शंस करते हैं, कर्म करते हैं, इस कर्म से जो हैबिट्स हमारे अंदर आ जाते हैं उससे हमारा संस्कार बनता है, अच्छा या बुरा। लेकिन हम अपने अगर मन के संकल्पों को कंट्रोल करें तो हमारे एक्शंस भी कंट्रोल में रहेंगे, और हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आत्मा की 3 पावर्स है। इन तीनों पावर्स की, ये तीनों पावर्स आज बहुत कम हो चुकी है हमारी सबकी। जैसे कोई राजा होता है, राजा कहाँ बैठता है, टॉप में बैठता है दरबार में, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्रजा होती है, नौकर चाकर होते हैं, वो नीचे बैठते हैं। अगर राजा पावरफुल नहीं है तो राजा का जो ऑर्डर है वो मिनिस्टर्स मानेंगे नहीं, प्रजा मानेंगे नहीं। वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसका अगर ध्यान करना है तो हमको पता होना चाहिए आत्मा ये राजा है, वो इस शरीर में कहाँ रहती है। किसी को पता है? वेयर इज सोल सिचुएटेड इन द बॉडी? इन्होंने बोला कहाँ पे? हृदय में। कौन सा चक्र? सूरज चक्र। यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया। और किसी का कोई जवाब है? मैं जो भी बोलूंगा प्रूफ प्रमाण के अनुसार बताऊंगा आपको। फोरहेड। ओके, सही जवाब है आपका। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा स्थित है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के बीच सारी प्राण शक्ति स्थित है। इंदिरा गांधी जो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने बुलेट्स फायर किए, 40-50 बुलेट्स फायर किए, पेट में, छाती में, सब जगह। और उनको बाद में एम्स हॉस्पिटल लेके गए, आधा पौना घंटा लगा, वो तड़प रहे थे। आफ्टरवर्ड शी डाइड। तो एक ही गोली अगर यहाँ पे दाग देते थे या यहाँ पे दाग देते थे तो 1 सेकंड में खेल खलास हो जाता था। तो यहाँ पे आत्मा स्थित है, क्योंकि आत्मा चली गई तो शरीर कोई काम का नहीं है। दूसरा और एक प्रूफ कि जो भारत की कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोलते हैं उत्तमांग, ये कपाल के बीच में उत्तमांग, बाकी जितने भी 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया इससे नीचे है, ये उत्तमांग है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करना है, यहाँ पे आपको आत्मा का ध्यान करना है। क्योंकि अगर आपको समझो किसी से बात करनी है, कोई काम है आपका, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है, और आपने एक भी डिजिट जो नंबर डायल किया अपने फोन से, एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा और आपका काम नहीं होगा। वैसे ही आपको अगर एकदम परफेक्ट आपके आत्मा की बैटरी को चार्जिंग करनी है, माइंड को कंट्रोल करना है, तो आपको जो भ्रुकुटी के बीच में जो पॉइंट है यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करना है। तो ये आत्मा कैसे दिखती है ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि आत्मा इन आंखों से दिखने की चीज नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत, ये अणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज माइन्यूट, स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया और ये लाइट जल गया, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया और ये लाइट जल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को मैंने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन मैं अनुभव कर सकता हूँ। वैसे ही आत्मा को भले देखा नहीं है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ अभ्यास करते हो कि जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, वैसे स्टार यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में स्टार चमक रहा है। अगर आप ऐसे अभ्यास करोगे तो आप देखेंगे कि है ना, जबरदस्त आपको पावरफुल वाइब्रेशंस मिलेंगे, आपके मन एकदम कंट्रोल में रहेगा।
तो इसका अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मॉर्निंग में भी कौन सा समय? इन्होंने जवाब दिया अमृत वेला शब्द यूज किया इन्होंने, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अमृत वेला बोलते हैं। आपने जवाब दिया 4 बजे, दोनों आंसर करेक्ट है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय होता है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज होते हैं वो आप देखिए वो प्रातः समय जल्दी उठते हैं। और जो रात्रि का काल होता है 12 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, 9 से 12, ये राक्षस काल कहलाता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, रात को 12 बजे तक जगते रहते हैं। जो इडियट बॉक्स है वो चालू रहता है और उसमें से जो भी हमको गार्बेज लेना है वो हमारे अंदर ले लेते हैं और सो जाते हैं। वो गार्बेज समझ में आया ना, वो इडियट बॉक्स भी समझ में आया। तो ये सारी उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल हमारे माइंड को कंसंट्रेशन करने का समय है सवेरे का, प्रातः समय का, उस समय हम उठ नहीं पाते। तो 4 बजे का समय एकदम बेस्ट समय है। उस समय बोलते हैं यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्योर एटमॉस्फेयर होता है। उस समय अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कि दिन भर में अगर आप अभ्यास करोगे तो इतना फायदा नहीं मिलेगा, क्विक रिजल्ट आएगा अगर मॉर्निंग में करोगे तो जैसे ये मोटर गाड़ी है तो मैंने आपको आत्मा यहाँ रहती है और दूसरा मैंने बात आपको बताई कि आत्मा का स्वरूप है, जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है वैसे आत्मा है। तो आप ध्यान करने की आपकी ये जो प्रोसीजर है ये आपको पता चल गई। आप ये करके देखिए मिनिमम 90 डेज रेगुलरली विद कंसिस्टेंसी से। कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, अगर बीमार है तो भी मिस नहीं होना चाहिए। आप करके देखिए और आप बेनिफिट्स देखिए, बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स है। आप ऐसी स्टेज प्राप्त करोगे कि बॉडीलेस फीलिंग होगी आपको, इतना हल्कापन, इतनी खुशी। और मॉर्निंग का समय जो भी करते हैं आप उसका इफेक्ट पूरा दिन भर रहता है। तो ये जो बैटरी चार्ज हो जाएगी वो पूरे दिन भर काम आता है, फिर से डिस्चार्ज होता है, फिर से दूसरे दिन चार्जिंग करनी है, जैसे आप मोबाइल की बैटरी चार्जिंग करते हैं। तो से बना हुआ है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो जब आत्मिक स्थिति का आप अभ्यास करते हो, बैलेंस करते हो, आप आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन करते हो, तो उसका एक दूसरा बेनिफिट और है, जो पुरुष का और स्त्री का जो तेज है, अब मेडिकली ये चीजें अलग है लेकिन अध्यात्म से अगर आप कंसीडर करोगे, जो चेहरे के ऊपर भी तेज दिखाई देता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो ये जो तेज है, ये जो शक्ति है, ये शक्ति जो है वो वीर्य और रजो की शक्ति है। जब आप उत्तमांग में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो रजो और वीर्य की शक्ति ऊर्ध्वगमन होती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। और बाकी के समय अगर हम देखेंगे तो हमारी जो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन है हमारे ऑर्गन्स में रहता है। हमें अभी भूख लगी है, अच्छा खाना है, कुछ टेस्टी चीजें खानी है, तो ये ऑर्गन्स को इच्छा हो गई, हमने उसकी पूर्ति कर दी। फिर हमें कानों से अच्छा म्यूजिक सुनना है, उसकी पूर्ति कर दी। जितने भी ऑर्गन्स है, 10 इंद्रिय है, उसकी भोगों में हमारी बुद्धि लगी रहती है। उसके प्लेजर्स देने हैं उसको, उसमें हमारी बुद्धि लगी रहती है। तो बुद्धि का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे की ऑर्गन्स की तरफ है। उस बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन जब नीचे की ऑर्गन्स की तरफ है तो रजो और वीर्य की जो शक्ति है पुरुष और स्त्री की, वो डिस्चार्ज होती है। आप जब उस पावर को आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो उत्तम अंग में, तो वो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। तो आपने सुना रहेगा कि बोलते हैं कि है ना, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा आपने सुना रहेगा। तो आत्मा की जो पावर है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जितनी भी एक्सेलेंसी होती है आपके कर्मा में, योगा कर्मसु कौशलम, वो आत्मा के ऊपर ध्यान करने से, उसकी वजह से पॉसिबल है। अभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आत्मा के अंदर की जो दिव्य शक्ति है, आनंद, पवित्रता, शांति, सुख, ये जितने भी ज्ञान, ये सब कुछ कम हो गया हमारा। जब ये सृष्टि में 4 युग होते हैं, किसी को पता है 4 युग कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज, कलयुग आयरन एज। तो ये चारों युगों में जैसे हर वस्तु 4 अवस्थाओं से
पसार होती है 4 स्टेजेस से, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान। सतो प्रधान मीन्स प्योर, सतो सामान्य मीन्स सेमी प्योर, रजो प्रधान मीन्स सेमी इम्प्योर और तमो प्रधान मीन्स कंप्लीटली इम्प्योर। हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति 4 स्टेजेस से गुजरता है लाइफ में। जैसे आप देखिए कि जब जन्म होता है, बाल्यावस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर जो जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, ये 4 स्टेजेस है। बुढ़ापे में जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं मोस्ट डिग्रेडेड, तामसी अवस्था। उस समय बीमारियां आएगी, दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वैसे व्यक्ति भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, उसका शरीर भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ये जितनी वस्तुएं यहाँ पे, मोबाइल है, वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। वैसे ही आत्मा भी 4 स्टेजेस से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान मीन्स कंप्लीटली इम्प्योर फॉर्म। तो अगर हम मन को एकाग्र करने का, आत्मा को कंसंट्रेशन करने का अभ्यास करते हैं तो ये प्रेम, शांति, सुख, आनंद ये फिर से वापस लौट आएगा। आज आनंद की जगह दुख ने ले लिया है और प्रेम की जगह ईर्ष्या, द्वेष, हेट्रेड, इल विल रहता है ना। हम ज्यादातर परचिंतन करते हैं जीवन में। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो स्व का चिंतन क्या है? स्व माना आत्मा, स्व मीन्स सोल, आत्मा। तो आत्मा का चिंतन नहीं करते, पर का चिंतन करते हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसकी ये हैबिट्स है, वो वैसा है। हम दूसरों का चिंतन करते रहते हैं। जब हम आत्मा का चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएगी। आज मन और बुद्धि ये कंप्लीटली कमजोर हो गए। उसका मूल, उसका चंचलता का कारण है कि आत्मा के अंदर 5 वाइसेस आ गए, 5 विकार आ गए। कौन से 5 विकार है? आत्मा के अंदर 5 शोर आ गए, सभी के अंदर है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। इसीलिए किसी का भी मन कंट्रोल में नहीं है, चंचल है। कौन से 5 विकार है? काम, काम माना कामना, इच्छा, डिजायर, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट और अहंकार, इगोइज्म। ये 5 वाइसेस है। ये हर एक आत्मा के अंदर इन्होंने प्रवेश किया हुआ है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन अभी कलयुग में इसका परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। तो ये 5 वाइसेस जो है, काम मतलब कामना, कामना माना इच्छा, डिजायर। और डिजायर में सबसे पावरफुल डिजायर कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? लस्ट, विषय वासना, सेक्स, ये सबसे पावरफुल डिजायर है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या बोला? दे आर ओपनिंग गेट्स ऑफ द हेल। ये नरक के द्वार खोलने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें मनुष्य को, अगर प्रैक्टिकल सारे एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़े समय का, अल्पकाल का सुख और लंबे समय का दुख अनुभव करते हैं। तो ये जो मोमेंटरी हैप्पीनेस है उसकी बात नहीं कर रहे हम शाश्वत सुख और शांति की बात कर रहे हैं, माइंड के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो जो मुखिया होता है, मुखिया को अगर कंट्रोल कर दिया, कोई चोरों की टोली है या डकैतों की टोली है, उसमें अगर आपने मुखिया को पकड़ लिया तो बाकी के सारे कब्जे में आ जाएंगे। वैसे ये जो 5 विकार है उसमें से जो मुखिया है वो कौन है? काम विकार। ये जो काम विकार है, जिसके लिए गीता में बोला कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा विद्धि इहयेन वैरिणम। इसको वैरी समझ, इसको शत्रु समझ, काम और क्रोध को। ये महापाप कराता है, बहुत सिंफुल एक्शंस कराता है, और जिसकी वजह से, उन एक्शंस की वजह से हमारे आत्मा की जो शक्ति है वो डिस्चार्ज हो जाती है। मन और बुद्धि की जो पावर्स है वो कम हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत बलवान है, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाद ही बलवत दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायु विधि सुदुष्करम। मतलब वायु के समान ये इतना चंचल है। और जैसे वायु को आप, अगर तूफान आ गया तो उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है, वैसे ये मेरा चंचल मन, कैसे मैं इसको कंट्रोल करूं? ये बहुत बलवान है। प्रमाद ही,
इंद्रिया प्रमाथि बलवंत दृढ़म। ये इंद्रियों को क्या करता है? उत्तेजित करता है मेरा मन। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? जो आज सभी इस कर्म भूमि में, इस कर्म युद्ध की भूमि में सभी अर्जुन है। नंबर 1 अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। और अर्जुन को भी ये प्रॉब्लम थी कि वो बोलता है मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं इसको कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने गीता में जवाब दे दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार अगर इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास करेंगे और ये जो देह के संबंधी जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक वर्ल्ड है, इससे जब तक वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य आने का बाद ये नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सन्यासी के वस्त्र पहनकर जंगल में चले जाए या हिमालय में चले जाए। वैराग्य का बहुत गहरा अर्थ है। वैराग्य का अर्थ है डिटैच। आप सभी के साथ अपने परिवार में, फैमिली में रह के भी डिटैच रह सकते हैं। ये डिटैचमेंट जो है ये मन और बुद्धि की डिटैच है। जैसे आप आज अगर मुझे पता नहीं है आप लोग हॉस्टल्स में रहते हो या अपने घर पे वापस जाते होगे, लेकिन हॉस्टल लाइफ अगर किसी ने जिया है तो आपको वहाँ बहुत डिटैच रहना पड़ता है, साथ में रहते हुए डिटैच, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद आप कंपनी में जाओगे, इंडस्ट्रीज में, वहाँ भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अलग अलग लोगों से और आप बहुत दुखी हो जाओगे क्योंकि आप डिटैच नहीं हो। सबके साथ रहते हुए डिटैच शरीर से नहीं होता है, माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैचमेंट होती है। तो ये जो माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैचमेंट है, जितना आप आत्मा का अभ्यास करोगे वैसे मन और बुद्धि की डिटैचमेंट हो सकती है। कठोपनिषद शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयनाहु। तो आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना पैसेंजर, जो रथ में बैठा हुआ है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, जो बॉडी है वो रथ है, वो जो गाड़ी है, और आत्मा पैसेंजर है। इंद्रियाणि हयनाहु, इंद्रिया घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, सारथी माना ड्राइवर, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। तो इस चित्र का अर्थ है, इससे पहले समझा था आपने, ये जो चित्र आप देखते हो कि रथ का चित्र था, अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान सारथी है। तो ये हमारे ये जो सेंसेस है, इनको, ये जो इंद्रिया है ये अनकंट्रोल्ड है क्योंकि बुद्धि रूपी, मन रूपी लगाम बहुत ढीला हो चुका है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो आत्मा का अभ्यास करना है, योगाभ्यास करना है। आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? अगर आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो गई, माइंड कंट्रोल में आ गया, तो क्या होगा? देयर आर 8 पावर्स ऑफ द सोल। पहली है सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेट। दूसरी है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। उसके बाद निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। उसके बाद परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। आप एचआर मैनेजर करके अपॉइंट हो गए समझो, और एज ए एचआर मैनेजर आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको अलग अलग एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ, किसी के हाथ में अगर हीरा आ गया तो उसको नॉलेज नहीं है, वो पत्थर समझ के फेंक देगा। लेकिन जोहरी के हाथ में अगर वो पड़ गया तो वो बोलेगा अरे ये तो हीरा है, क्योंकि हीरे का पार्क ही सिर्फ जोहरी होता है। तो वैसे लाइफ में अलग अलग लोग हमारे जीवन में कनेक्शन में आते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति जो है वो हमारी कमजोर रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर। और एज अ मैनेजर, एज अ प्रोफेशनल, आपको ये सारे जितने भी ये अष्ट शक्ति है, परखने की शक्ति, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया, बड़ा विघ्न आ गया और आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको वो सॉल्व करना है, तो सामना करने की शक्ति। छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उसके लाइफ में पूरी तरीके से उसको अगर बड़ा होने तक उसको फेस, परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस को फेस करना है, उस सिचुएशन को आप देखो। दूसरी चीज है सहन करने की शक्ति। आप
क्या करते हो, आम का पेड़ है, आप आम को उसको पत्थर मारते हो और पेड़ क्या करता है, उसके बदले में आपको आम देता है। तो वैसे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में लोग हमको ताना मारते हैं, टॉन्ट्स मारते हैं, हम कितना भी अच्छा करें कोई गाली भी देगा। तो ये सारे अलग अलग सिचुएशंस में हमें सहन करने की शक्ति, ये भी आत्मा की क्वालिटी है। आपको पता है कि भारत में जो विवाह होते हैं हिंदू संस्कृति में, एक पवित्र बंधन है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन आज के डेट में वेस्टर्न कल्चर को हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। आज 40-50 साल के पहले आपने कभी डिवोर्स सुना था? डिवोर्स कभी नहीं सुना था। तो आज क्या होता है, लड़की जाती है अपने मैट्रिमोनियल हाउस और 10 दिन में वापस आ जाती है। क्यों वापस आती है? सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है। परिवार में पहले जो जॉइंट फैमिलीज रहते थे, माँ इतना सहन करती थी और सारे परिवार को बांध के रखती थी, इकट्ठा रखती थी। आज वो पावर टू टॉलरेंस नहीं है। हम कितना भी कुछ करें, बड़े मैनेजर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, लेकिन ये पावर्स अगर हमारे अंदर नहीं है तो लाइफ में सुख शांति नहीं आ सकती। तो परखने की शक्ति, समाने की शक्ति जो सागर होता है, ओशन और नदी होती है, वो क्या करती है, जितना भी कूड़ा कचरा गार्बेज है वो अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। वैसे पावर टू एडजस्ट। आज अलग अलग सिचुएशंस में हमें लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती है हमारे पास। तो उस समय अलग अलग लोग आते हैं, तो उनकी जो कमियां, कमजोरियां, वीकनेसेस है, उसको हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। तो ये समाने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है। कभी कभी बड़े बड़े जो समस्याएं रहती है, हमारे अंदर ईगो रहता है, नहीं मैं अकेला कर लूंगा, मुझे अकेले को सब कुछ पता है। आप जब इंडस्ट्रीज में जाएंगे, आप अगर हर एक की अलग अलग जो विशेषता है, अलग अलग जो क्वालिटीज है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करके, यूज करके आप उनके द्वारा कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करा सकते हो। तो वो सहयोग की शक्ति है, पावर टू कोऑपरेट। तो ये अलग अलग जो शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है। आपको मैंने इसलिए बताया कि कंसंट्रेशन से, आत्मा का अभ्यास करने से कैसे ये शक्ति आपने फिर से आती है, उसको रेगुलर डेली लाइफ में आपको कैसे फायदा होगा। मैंने ये बताया था आपको 4 युग है। तो जैसे आत्मा की नॉलेज दी, जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे हु इज द फादर ऑफ सोल्स? सारी सोल्स है। देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो 800 करोड़ ये जनसंख्या है आज। तो सारी सोल्स का भी कोई फादर है क्या? क्या बोलते हैं उसको? फादर ऑफ सोल इज सुप्रीम सोल। उसको क्रिश्चियंस लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, हिंदू लोग ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। तो सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने राजयोग की बात कही, अध्यात्म की बात कही। अध्यात्म सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने आत्मा को समझो और उसको कॉन्सेंट्रेट करो। एक बैटरी है, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, तो उसको चार्जिंग करनी है तो स्वयं को चार्जिंग नहीं कर सकती, आपको जनरेटर से कनेक्शन देना पड़ेगा, बड़ी बैटरी से कनेक्शन देना पड़ेगा। तो जो बड़ी बैटरी और जनरेटर है वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल, जिसको हम बोलते हैं परम आत्मा। परम मीन्स सुप्रीम, श्रेष्ठ, सबसे, सब आत्माओं में श्रेष्ठ। तो सर्व आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा जब स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, इनकारनेशन होता है उनका, और इनकारनेशन का समय कौन सा है? जब कलयुग में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, दुनिया में दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ जाता है, तब ऐसे समय भगवान का अवतरण होता है। गीता में बोला है जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ। तो योग का अर्थ है कनेक्शन। जब वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होंगे तभी हम आत्मा का परमात्मा से योग जोड़ सकते हैं। क्योंकि आज तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन किसी ने प्रैक्टिकल तो देखा नहीं है उसको। तो वो जब प्रैक्टिकल, जैसे आज हमको शरीर है, आत्मा है हम, तो आत्मा के साथ साथ शरीर भी है, वैसे ही परमात्मा जब किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तब हम उसको यथार्थ रीति से उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, योग जोड़ सकते हैं। तो अध्यात्म की पूरी व्याख्या ये है
कि आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, योग। तो परमात्मा आके राजयोग जो सिखाता है, ये राजयोग 4 पिलर्स के ऊपर बेस है। पहला पिलर से ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है, मैंने जो गीत अभी शुरू में हमने मेडिटेशन का एक सॉन्ग लगाया था, मन, वचन और कर्म की पवित्रता। Where there is a purity, there is a peace and prosperity. किसी घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में पूरी अशांति है, तो जरूर कहीं ना कहीं प्यूरिटी कम है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता। तो ब्रह्मचर्य जो है वो मन की भी पवित्रता, मन में जो थॉट्स है वो प्योर थॉट्स, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। कर्मों में पवित्रता। और तीसरी चीज है वाचा में पवित्रता, जो हम स्पीच देते बोलते हैं उसमें पवित्रता। दूसरा राजयोग का पिलर है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर आपको बताता हूँ। दूसरा है शुद्ध अन्न, माना प्योर फूड। बोलते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तो आप बोलेंगे ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। रेस्टोरेंट्स में वगैरह, होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में हम खाते हैं तो वो अच्छा, बहुत डिलीशियस फूड रहता है और बहुत हाइजेनिक रहता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में जो माँ या सिस्टर या पत्नी, वाइफ जो खाना बनाती है, और वो भी आत्मा का अभ्यास करते हुए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हुए परमात्मा की याद में, वही पवित्र भोजन होता है। या खुद के हाथ से बनाया हुआ भोजन पवित्र होता है। क्योंकि जो वाइब्रेशन से, अगर 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति खाना बना रहा है, तो शेफ जो खाना बना रहा है, अगर उसके अंदर माइंड में बहुत निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, गंदे वाइब्रेशन से उसके खुद के, वो बहुत सीनफुल एक्शंस, कर्मा में इन्वॉल्व है खुद, और वो अच्छे अच्छे मसाले डाल के बहुत डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर रहा है और आपको वो डिश सर्व कर रहा है, तो उसके जो वाइब्रेशन है उसका असर होता है। किसके ऊपर असर होता है? आपके मन के ऊपर असर होता है। जो उसके अंदर जो वाइब्स है वो वाइब्स आपके अंदर आते हैं, फूड के थ्रू भी एंटर होते हैं। तो शुद्ध अन्न। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इस सृष्टि में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक है दैवी और दूसरे है आसुरी, माना राक्षस। तो आज देवता तो कोई दुनिया में है नहीं, तो सारे हम लोग क्या हो गए? राक्षस हो गए। क्योंकि 5 विकारों के अधीन है, अपनी इंद्रियों के अधीन है, ऑर्गन्स के दास बन गए हम। तो ये दैवी गुण हमारे अंदर, जो अभी मैंने बताया, सहनशीलता, मीठी वाणी, स्पीच, अच्छा, उसके बाद सत्संग, तो ये डिवाइन क्वालिटीज है। तो जो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि में इनकारनेट होते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब दुनिया में आतंकवाद, हिंसा अति में बढ़ती चली जाती है, रिलीजियंस के नाम पे सब आपस में झगड़ा करने चालू कर देते हैं, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जाता है, तो क्या हो जाता है? दुख, अशांति, ये एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाता है। और ये सृष्टि, एंटायर वर्ल्ड, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है कि ये कलयुग का लास्ट समय है? तो इसका प्रूफ है, ओपेनहाइमर फिल्म आई है 10 दिन पहले। ओपेनहाइमर कौन है पता है आपको? फादर ऑफ एटम बॉम्ब, फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट, फर्स्ट एटम बॉम्ब जिन्होंने बनाया था 1945 में, अमेरिका के साइंटिस्ट है। और हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 शहरों के ऊपर इसका ब्लास्ट किया गया। तो 1945 मतलब आज से 80 इयर्स बैक में इस दुनिया में न्यूक्लियर पावर नहीं थी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी झाड़ पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है और उसी को काट रहा है, तो वो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? वैसे ही मनुष्य ने साइंस का आधार लेके अपने डिस्ट्रक्शंस के सारे साधन तैयार कर लिए। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये जो न्यूक्लियर मिसाइल से, वेपन से, इससे 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। इधर रशिया धमकी दे रहा है, नॉर्थ कोरिया धमकी दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लूंगा। रशिया और यूक्रेन का वार 1 साल से चल रहा है। तो आज जो सिचुएशन है कि जाति जाति आपस में लड़ रहे, रिलीजन्स आपस में लड़ रहे, देश आपस में लड़ रहे, राज्य आपस में लड़ रहे, पानी, हवा, जमीन, सभी के ऊपर झगड़ा चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में दूसरी तरफ धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से आगे चल के नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, भूकंप आएंगे। अभी तुर्कस्तान में भूकंप आ गया।
क्या क्या बोला? हाँ जी, अच्छा। तो 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप आया था, मैं टीवी देख रहा था, तो मीडिया रिपोर्टर आया, उसने पूछा उस व्यक्ति को, ये इतनी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या कहना है? तो वो बोलता है अल्लाह ताला का लास्ट वार्निंग है मनुष्य के लिए कि सुधर जा, जितने पाप बढ़ रहे हैं अभी भी सुधर जा, लास्ट वार्निंग है, नहीं तो ये सारी दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो जो जब सृष्टि में इन सारी, आज सभी के माइंड की डिप्रेशन स्टेज इसलिए है क्योंकि ये सारे विकार और बाहर की चीजें और अंदर की चीजें दोनों में आती में जा रहा है सब कुछ। तो ये एक वीडियो है, जब प्रैक्टिकल में भूकंप ज्वालामुखी होंगे और आगे आने वाले समय में जब एटॉमिक ब्लास्ट होंगे, तो एटॉमिक ब्लास्ट होने से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर नासा के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी इंक्रीज हो रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो आइस के ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, उससे ओशंस का जलस्तर बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ने से अमेरिका जैसा आइलैंड, यूरोप जैसे आइलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, ओशंस के अंदर। इवन नासा ने अभी जो एक स्टडी रिसर्च पेपर दिया था, उसमें भारत के 9-10 शहरों के नाम दिए थे, बॉम्बे, कांडला, जो समुद्र के ऊपर जो आइलैंड है, ये सारे के सारे आने वाले समय में समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो अभी क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो आप जो आसार देख रहे हो, जो कोई भी पहले ट्रेलर आती है फिर मूवी आता है, मूवी रिलीज होता है, तो आज ट्रेलर्स क्या दिख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया आपको, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आगे चल के सिविल वार्स में भी ये सारी चीजें होगी, और वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे हम खड़े हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 1-2 हो चुका है और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़े हुए हैं। तो ये जो समय है, इसमें बड़ी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है कि हम दुनिया में शांति लाएंगे। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस होती है, उनो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इकट्ठा आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई वायलेंस खत्म नहीं हो रहा है। आज 1 साल से रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया कि स्टेटस को दे दिया, स्टे दे दिया कि वार को तुरंत रोक दो। उसके बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कोई भी नहीं मान रहा है, उसके बावजूद वार चल रही है। तो ये सारा अनकंट्रोल्ड है। ऐसे समय सृष्टि में जो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि का जगत विपरिवर्तते, विपरीत दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में मैं इसको परिवर्तन करता हूँ। तो रिवर्स डायरेक्शन क्या है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग में 100% निगेटिविटी आ गई और आपको 100% पॉजिटिविटी में जाना है, चेंजेस करने हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो गीता में बोला है मेरी अध्यक्षता में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या धर्म नेता है, संत महात्मा है, वो इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो स्वयं ईश्वर ही इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। जो भविष्यवेत्ता है नॉस्ट्राडेम्स, नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है आपने? प्रेडिक्शंस दिए उन्होंने। किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, ये अलग अलग भविष्यवेत्ता है। कल की पुराण है, गोपीनाथ शास्त्री है भारत में, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि भारत से एक महापुरुष का अवतरण होगा 21st सेंचुरी में, और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार कर देगा कि जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, ये बड़ी बड़ी महासत्ताएं झुक जाएगी। इसलिए आजकल हम सुनते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। तो भारत विश्वगुरु बनने का कभी कभी लोग मोदी जी के ऊपर टैली करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो महापुरुष है वो अध्यात्म की पावर वाला होगा, वो योग बल वाला होगा, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा, इतना मैं बोलता हूँ। तो उसके आने से जो योगा की पावर है, और योग में सबसे पावरफुल किसको माना जाता है? आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज कौन है? महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ। तो जब प्रैक्टिकल उनका इनकारनेशन होता है सृष्टि में, जिसको कल की अवतार करके बोलते हैं कलयुग के अंत में, उनके द्वारा इस सृष्टि का प्रैक्टिकल परिवर्तन होता है। और राजयोग की शिक्षा स्वयं परमात्मा जब टीचर बन के आते हैं इस सृष्टि पे, वो सिखाते हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी के जो दुनिया में आर्टिफिशियल मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, उससे सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, आत्मा का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है।